टाटा ग्रुप, लेखक हर्षित गुप्ता, अर्चित मौर्य की आवाज में। डेढ़ सौ साल से भी ज्यादा समय से चल रहा टाटा ग्रुप भारत में व्यापार के क्षेत्र में सबसे बड़े नामों में से एक है। मुंबई मुख्यालय से चलने वाले इस ग्रुप में आज 100 से ज्यादा देशों में काम करने वाली 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन इतने बड़े आकार के बावजूद टाटा ग्रुप देश भर में अपने व्यापार या अपने किसी खास उत्पाद से ज्यादा उसके भरोसे के लिए जाना जाता है, जो टाटा के नाम से जुड़ गया है। टाटा ग्रुप भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक है। जमशेद जी टाटा ने 1868 में इसकी शुरुआत की थी। समय के साथ साथ टाटा ग्रुप बड़ा होता गया और देश के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक बन गया। पिछले कुछ दशकों में सारी विदेशी कंपनियों को खरीदने से दुनिया भर में इसकी एक अलग पहचान भी बन गई है। टाटा सन्स टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है और इस ग्रुप की कंपनियों की प्रमोटर और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाली कंपनी है। टाटा सन्स की 66% हिस्सेदारी रतन टाटा ट्रस्ट, दोराबजी टाटा ट्रस्ट और ऐसे बाकी कुछ ट्रस्ट्स के पास है। ये सभी ट्रस्ट अपनी स्थापना के समय से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करते आए हैं। टाटा ग्रुप की हर कंपनी टाटा सन्स को अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा देती है। आमतौर पर टाटा ग्रुप की हर कंपनी स्वतंत्र रूप से काम करती है और उनके अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं। आज टाटा ग्रुप एक ग्लोबल ग्रुप बन चुका है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और 10 से भी ज्यादा व्यापारिक क्षेत्रों में 100 से भी ज्यादा कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं। ये ग्रुप आज दुनिया के 6 महाद्वीपों के 100 से भी ज्यादा देशों में व्यापार कर रहा है। 2019-2020 के वित्त वर्ष में ग्रुप की कुल आमदनी लगभग $106 बिलियन या 7.5 लाख करोड़ रुपए थी। इस ग्रुप की सभी कंपनियों में सब मिलाकर 7 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। टाटा ग्रुप में आज टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाइटन, वोल्टास, वेस्टसाइड, विस्तारा, क्रोमा और ताज होटल्स जैसे कितने ही बड़े नाम शामिल हैं। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को सूरत से ही कुछ दूर गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। जमशेद जी अपने पिता नौशेरवां जी और मां जीवनबाई की इकलौती संतान थे। 8वीं सदी में उनके पूर्वज भी कई दूसरे पारसियों के साथ ईरान से भारत आ गए थे और तभी से नवसारी में रह रहे थे। उनके परिवार में उनसे पहले कई पीढ़ियों ने पारंपरिक पारसी पुजारी का काम किया, लेकिन जमशेद जी के पिता नौशेरवां जी ने व्यापार के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने ही कस्बे के एक व्यापारी से व्यापार के बारे में मूलभूत चीजें सीखीं और फिर उस शहर के लिए रवाना हो गए जहां बड़ा व्यापार करने वाला हर व्यक्ति जाना चाहता था, यानी कि बॉम्बे, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। बंबई जाकर नौशेरवां जी ने एक व्यापारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने तेज दिमाग और मेहनत के दम पर उन्होंने तेजी से तरक्की की और अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत करके बड़ा व्यापार करने वाले अपने परिवार के पहले व्यक्ति बने। जब जमशेद जी का जन्म हुआ, नौशेरवां जी 17 बरस के ही थे। वो जब बंबई गए तो उन्होंने जमशेद जी के लिए, जिन्हें नवसारी के बाकी पारसियों की तरह गुजराती भाषा में ही शिक्षा मिली थी, प्राइवेट ट्यूटर्स का इंतजाम किया, जिससे उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। ऐसे समय में जहां देश में कम लोग ही शिक्षा पर इतना ध्यान देते थे, जमशेद जी की शिक्षा पर न केवल पूरा ध्यान दिया गया, बल्कि उन्हें बदलते वक्त के हिसाब से अंग्रेजी शिक्षा में भी पारंगत बनाने की कोशिश की गई। जमशेद जी अंग्रेजी Sample complete. Ready to continue?